Hi friends, my name is Naveen. Welcome to our channel English with Naveen sir. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हमारे पास टाइम के बारे में। जो समय हमारा बीत गया उस टाइम के अंदर आपने किसी काम को किया, मीन्स बचपन से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है, इससे जो बीत गया पीछे चला गया पास्ट टाइम, उसके अंदर आपने कोई भी काम किया तो इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है। जैसे आपने ट्वेल्थ के बारे में बताना हो कि ट्वेल्थ मैंने उस स्कूल से की, इतने % मार्क्स के साथ की, या फिर मैंने उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, मेहनत की, फिर मुझे वो जॉब मिली। तो पास्ट के बारे में बताना हो, या फिर आपने कोई मूवी देखी हो, या फिर कहीं आप घूमने के लिए गए हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस देख के आए हो, उसके बारे में आपको कुछ बताना हो, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म चाहिए गाइज। डिड एक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बीते हुए समय में आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म को ही पास्ट टाइम कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म के बारे में हमने स्टडी की थी, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अब हम पास्ट टाइम के बारे में पढ़ते हैं गाइज। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म लगाने हैं। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम अपने रूटीन को बताने के लिए। प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती कि बीते हुए समय में आपने कोई भी काम किया हो। जैसे आप मैच वगैरह देखते हो तो मैच खत्म होने के बाद इस तरीके से आता है इंडिया वोन, तो विन की सेकंड फॉर्म आती है वो इंडिया वोन द मैच, इंडिया वोन बाय 5 विकेट्स 6 विकेट्स। तो इस तरीके से जो होता है, या फिर इंडिया बीट न्यूजीलैंड, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, तो वो बीट की सेकंड फॉर्म आती है। तो वहाँ पे आपको किस तरीके से यूज़ करना, वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट के बाद एक्शन की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे सीधा आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। पास्ट टाइम के अंदर आपने किसी काम को किया और वो आपको बताना हो। प्रेजेंट में हम खड़े हैं और पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा काम किया, तो वहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन की सेकंड फॉर्म। अब सब्जेक्ट यहाँ पे इक्वल है। प्रेजेंट में हमने डू अलग से लगाया, डज अलग से, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने डज का यूज़ किया। आई और यू के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हमने डू का यूज़ किया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है गाइज, बीता हुआ समय सबके लिए बराबर है। पास्ट टाइम में सेकंड फॉर्म आएगी तो हर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, फिर प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता गाइज। एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। अब हमें नोट लगाना है कि आपने कोई काम नहीं किया। कोई आपसे ऐसा कुछ पूछे कि क्या आपने काम किया था और आप बोलो कि मैंने तो ऐसा काम नहीं किया, तो आपको नोट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम लेके आएंगे डू और डज की सेकेंड फॉर्म डिड। डू जैसे डू, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो पास्ट टाइम में हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। अब डिड के साथ नोट लगाएंगे डिडेंट। जैसे हमने डू डज में पढ़ा था कि SAIS लगाना है पॉजिटिव में, लेकिन डू और डज के साथ आपको कोई SAIS नहीं लगाना। उसी तरीके से अब डिड के साथ आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। डिड एक्शन, उसके बाद प्लस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज़ कर दिया। अब सवाल पूछना हो किसी से पास्ट में तो आपको डिड से पूछना है। आपको कोई भी एग्ज़ाम के बारे में या फिर बीते हुए समय के बारे में आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई बात पास्ट की है, तो वहाँ पे आपको डिड से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपने ऐसा किया था, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट या किसी और के बारे में, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है गाइज। आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस आपको सीखने पड़ेंगे। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनका भी हमें पता होना चाहिए, ताकि आप बोल रहे हो तो उस एक्शन की सेकंड फॉर्म क्या है, जो भी आपको कुछ बोलना है पास्ट में। तो कुछ एक्शन से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं गाइज की किस तरीके से यूज़ करना है। ये भी एक अच्छी क्लास है गाइज, क्योंकि सारी जो हिस्ट्री होती है, जो यहाँ पे स्टोरीज वगैरह क्रिएट होती है, वो पास्ट टाइम में होती है कि भाई कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ और आपको बताना हो कि कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, किसी के बारे में बताना हो कि बीते हुए समय के अंदर कोई ना कोई काम तो आपने किया है, तो वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म से बताना है। सवाल पूछने के लिए आपको डिड का यूज़ करना है। तो मैं जैसे आपसे पूछूं क्या आप कल आए थे, कोई क्वेश्चन बनाना हो, क्या आप कल आए थे, तो डिड यू कम। अब कल को येस्टरडे आप बोलते समय इसको वाई डे यूज़ कर सकते, प्रोनाउंस येस्टरडे को वाई डे। तो क्या आप कल आए थे, डिड यू कम। अब डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड यू कम वाई डे, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। अब इसका आंसर देते हैं, आंसर देते समय कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसे येस आई। अब मैं आया था, मैं गया था, मैंने बोला था, मैंने लिखा था, मैंने बताया था, मैंने जो भी काम किया, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्शन की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज़ करना है। आई केम वाई डे, मैं आया था, आई केम वाई डे। अगर आप नहीं आए, कहना हो कि कल तो मैं आया नहीं,
आई। अब नोट लगाने के लिए डिड, आई डिडेंट। अब फिर से फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म। बस इतना केयर करना आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइज कि सेकंड फॉर्म लगाने आपको पॉजिटिव सेंटेंस में, जो काम आपने किया। अगर आपने नहीं किया तो डिड के साथ नोट लगाना है। सवाल पूछना हो पास्ट का तो डिड, क्योंकि डूडज तो हमारे फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, पास्ट टाइम में सेकेंड फॉर्म। तो आई डिडेंट कम वाई डे। अब तीनों सेंटेंसेस में यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने डिड का यूज़ कर दिया। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमारे एक्शन की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए भी हमारे पास डिड। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं गाइज। क्या आपने लिखा था, डिड यू राइट, डिड यू राइट ए लेटर। इस तरीके से क्या आपने कविता लिखी थी, डिड यू राइट ए पोएम। क्या आपने मैसेज लिखा था, डिड यू राइट ए मैसेज। अब मैंने कोई काम किया था, यस आई। अब लिखना राइट सेकंड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे आपको रोट, यस मैंने लिखा था, आई रोट। मैंने नहीं लिखा, आई डिडेंट राइट। इस तरीके से कुछ अब प्रैक्टिस करते हैं गाइज। क्या आपने मोबाइल तोड़ दिया था, डिड यू ब्रेक द मोबाइल। मैंने तोड़ दिया था, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, आई ब्रोक द मोबाइल। मैंने नहीं तोड़ा, आई डिडेंट ब्रेक द मोबाइल। क्या आपने नाश्ता तैयार किया था, डिड यू प्रीपेयर ब्रेकफास्ट। मैंने किया था, आई प्रीपेयर्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आपको आंसर देते इसमें सेकंड लगानी है, आई प्रीपेयर्ड ब्रेकफास्ट। मैंने नहीं किया, आई डिडेंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। क्या आपने परीक्षा में नकल की थी। अब सवाल पूछते पास्ट में, अगर किसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अच्छे मार्क्स आए और हम उससे ये पूछें कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, नहीं लग नहीं रहा कि आपके इतने ईमानदारी से ऑनेस्टली आपने इतने परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो लिए, क्या आपने परीक्षा में नकल की थी। तो यहाँ पे पूछने के लिए डिड यू कॉपी इन एग्ज़ाम या फिर डिड यू चीट इन एग्ज़ाम। मैंने की थी, कॉपी की सेकंड फॉर्म, आई कॉपीड इन एग्ज़ाम। मैंने परीक्षा में नकल नहीं की, आई डिडेंट कॉपी इन एग्ज़ाम। क्या आपने फूल तोड़ा था। अब फूल तोड़ना प्लग होता है गाइज, फूल तोड़ना, फल तोड़ना, किसी के लिए चांद तारे तोड़ के लेके आना, यहाँ पे आपको प्लग का यूज़ करना है। तो क्या आपने फूल तोड़ा, डिड यू प्लग द फ्लावर। मैंने तोड़ा, आई प्लग्ड द फ्लावर। नहीं तोड़ा, आई डिडेंट प्लग द फ्लावर। क्या आपने डॉक्टर की सलाह ली थी, डिड यू कंसल्ट। सलाह लेना, विचार विमर्श करना, कंसल्ट, डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर। मैंने किया था डॉक्टर से कंसल्ट, तो कंसल्टेड लगाना है, आई कंसल्टेड द डॉक्टर। नहीं किया, आई डिडेंट कंसल्ट द डॉक्टर। क्या आप मैच जीते, डिड यू कोई मैच खेल किया और मुझसे पूछे पता नहीं कि जीते या हारे, क्या आप मैच जीते, डिड यू विन द मैच। और हम जीते, वी। अब सब्जेक्ट तो मैटर करता नहीं, चाहे आई हो, यू, ही, कोई भी, हर किसी के साथ पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हम जीते, हम लोग, वी वोन द मैच। हम नहीं जीते, वी डिडेंट विन द मैच। क्या आपने झूठ बोला था, डिड यू टेल ए लाई। मैंने बोला, आई टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, आई टोल्ड ए लाई। नहीं बोला, आई डिडेंट टेल ए लाई। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है गाइज इस क्लास के ऊपर कि सेकंड फॉर्म आपने कोई भी काम किया हो। जैसे मैंने ताजमहल देखा, सी की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, आई सा द ताजमहल। मैं अपने दोस्तों से मिलना, मीट सेकंड फॉर्म, आई मेट माई फ्रेंड्स। मैंने बातें की उनसे, तो मैंने फ्रेंड्स से बातें की, तो आई टॉक्ड टू देम या आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। मैंने हार्ड वर्क किया, तो करना, डू। यहाँ पे डू को एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, तो आई डिड हार्ड वर्क। कल मैंने एक मूवी देखी, तो प्रेजेंट में खड़े पास्ट की तो बात करें कि मैंने ऐसा किया, तो वॉच की सेकंड फॉर्म, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। कल हमने पार्टी सेलिब्रेट की, तो वी सेलिब्रेटेड पार्टी यस्टरडे। उसने डांस किया, अब कोई और नाचा, उसके लिए मैं कह रहा हूँ वह नाचा, उसने डांस किया, तो ही डेंस्ड। उसने पार्टी दी। जब बोलते हैं दोस्त ने किसी ने पार्टी दी, दूसरे फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि उसने पार्टी दी थी। अब पार्टी तो सेलिब्रेट कर ले, तो जो पास्ट की बात कर रहे हैं कि पार्टी उसने दी थी, यहाँ पे पार्टी देना थ्रो द पार्टी होता है गाइस, तो ही थ्रू द पार्टी। उसने पैसे स्पेंड किए थे, तो स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, ही स्पेंट मनी। उसने बिल भरा था, और जैसे आप फ़ोन पे वगैरह गूगल पे चलाते हो तो पे की सेकंड फॉर्म भी आती है पेड, तो उसने भरा था, ही पेड द बिल। तो इस तरीके से आप गाइज आपको इस क्लास के ऊपर स्पीकिंग करनी है सेकंड फॉर्म। जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म भी आपको याद होने स्टार्ट हो जाएंगी। और स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो इस तरीके से पास्ट टाइम के अंदर कोई भी आप कुछ भी बताना हो आपको, जैसे कि मैंने किसी को प्रपोज किया था, आई प्रपोज्ड समवन,
उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया, सी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। तो जब भी कोई भी पास्ट टाइम के बारे में बताना हो कि ऐसा हुआ था, ये काम किया था, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब मना करो फिर आपको डिडंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। और पास्ट के बारे में किसी से सवाल पूछना हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले डिड का यूज़ करना है। डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, फिर उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आज के टॉपिक में गाइज बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।